1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 9 10 12 ऐसे क्या लगी रहती है। चार्जर जो होता है वो कितने वोल्ट का होता है? 5 वोल्ट का। और हमें चाहिए यहाँ पे कई बार ये सिग्नल पावर ऐसे से आता है, कई बार क्या आता है, ठीक है। देखिए ये लाइट सेक्शन इसका है। अब किसी फोन के अंदर लाइट को जलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है? अगर एंड्रॉयड फोन है तो 15 से लेके 50 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अगर कीपैड है तो 8 से लेके 16 वोल्ट की आवश्यकता होती है जलने के लिए। ये वोल्टेज हमको चाहिए क्योंकि इनके अंदर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 9 10 12 ऐसे क्या लगी रहती है एलईडी। वो सीरीज में होती है या फिर पैरेलल होती है। और सबको जलने के लिए 3.7 से 4.2 वोल्टेज चाहिए होता है। बट अब ये सारी एलईडी एक साथ ही जलती हैं। और इसके बाद ये 15 से 50 मैंने यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि आप ब्राइटनेस को भी कम करते हो, बिल्कुल कम डाउन कर लेते हो, कब बिल्कुल आपको फुल करने की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती है। तो इसलिए इनको ये वोल्टेज चाहिए होता है। बट हमारे फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी से एक वीपीएस की लाइन होती है। जो वीपीएस जो वोल्टेज होता है वो 4.2 वोल्ट का, 3.7 से 4.2 वोल्ट। चार्जर जो होता है वो कितने वोल्ट का होता है? 5 वोल्ट का। और हमें चाहिए यहाँ पे 50 वोल्ट की चाहिए। तो कहाँ से बनेगा? तो उसके लिए क्या करता है, यहाँ पर एक लाइट आईसी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? लाइट आईसी, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलती है 6 पिन की लाइट आईसी होती है। जिसमें से 1 नंबर इसका कैथोड होता है, 2 नंबर 3 नंबर उसके क्या होते हैं? ग्राउंड। इसके बाद पिन नंबर 6 पे क्या सप्लाई, कौन सप्लाई आती है? वीपीएच की आती है, जो कि आती है कहाँ पर? एक बूस्ट कॉइल लगी होती है। बूस्ट कॉइल क्या करती है? एम्पियर को कम करती है, वोल्टेज को हाई करती है, बढ़ाने का काम करती है। तो अब क्या है कि यहाँ से और इसी के लाइन में क्या लगा रहता है? एक डायोड लगा रहता है और एक कॉइल आगे। तो वो क्या करता है? ये वोल्टेज को बढ़ा के डायोड को देती है। डायोड क्या करता है? करंट को रिवर्स नहीं आने देता, आगे की तरफ ही भेजता है। और कहाँ पे आता है? कॉइल से। कॉइल से कहाँ पे आ गया? जैक पे। और जैक क्या है? ये एनोड। एनोड की लाइन ए का मतलब होता है प्लस और के का मतलब कैथोड यानी माइनस। तो यहाँ पर इसकी सप्लाई आगे जाके। अब जब हम फोन को बंद करते हैं तब भी लाइट जलना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या है? इस पर कंट्रोलिंग सिस्टम दे दिया गया है, जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं या फिर इनेबल सिग्नल बोलते हैं। इनेबल इस सिग्नल के बीच में क्या लगा है? 0 वैल्यू के रजिस्टर लगा, एक ये लगा एक ये लगा। तो कई बार क्या होता है, इन रजिस्टर की वैल्यू हाई हो जाती है और ये काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई नहीं पहुंच पाती, यानी कि इनेबल सिग्नल। कई बार ये सिग्नल पावर ऐसी से आता है, कई बार क्या आता है? सीपीयू से। कुछ फोनों के अंदर देखा गया। कई बार ये जो लाइट ऐसी है ये किसके अंदर इनबिल्ड होती है? पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड होती है। बट कॉइल जो होती है, कॉइल को आईसी के अंदर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये कॉइल और डायोड ये बाहर रहते हैं आईसी के। तो इस तरीके से भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर फोनों के अंदर इसी तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर मेन क्या है? 3.7 वीपीएस वोल्टेज इस पे आया। मीडिया टेक है तो वी सिस्टम वोल्टेज आएगा यहाँ पर, या फिर वी बैट भी आ सकता है यहाँ पे। क्या? वी बैट का वोल्टेज। कॉइल आपको बूस्ट अलग ही मिलेगी, किसी आईसी के अंदर नहीं इनबिल्ड होगी। ये आईसी पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड हो सकती है बहुत सारे फोनों के अंदर। जैसे अभी कौन सा फोन था? MI Note 6 Pro के अंदर क्या है? ये आईसी, ये पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड है। इतनी बात समझ में आई? अब कंट्रोलिंग का मतलब ये कि इस पे क्या होता है? 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है, क्योंकि सिग्नल को भी चलने के लिए क्या चाहिए होता है? पावर चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो 0 वैल्यू के जो रजिस्टर लगे होते हैं इनको भी आप निकाल के जंपर लगा सकते हो। ओके। कई बार डिम लाइट की समस्या आती है, तो जब डिम लाइट की समस्या आती है तो हमारी क्या है, ये जो बूस्ट कॉइल होती है ये खराब हो जाती है। कई लोग क्या कहते हैं कि कॉइल है जंपर लगा, तो जंपर लगाने से काम नहीं होगा। सेम मदरबोर्ड से आप कॉइल लीजिए और लगाइए। या फिर अगर कॉइल नहीं मिल रही कहीं पे, तो कोई ऐसा फ़ोन जिसमें आप चेक करिए कि इसका लाइट सेक्शन का, वहाँ से कॉइल लीजिए और उसको आप लगाइए। कोई भी कॉइल लगा सकते हो, बट ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। जैसे यहाँ पर क्या लगी, ये जो कॉइल है 10 माइक्रो हेनरी की लगी है, तो इस वैल्यू की कॉइल कहीं से आप ले आइए, यहाँ पर लगा दीजिए यार। समझ में आई बात कि नहीं यार? तो कहने का मतलब ये, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम करता है। कई बार हम लोग जब फोल्डर लाते हैं नया, तो यहाँ पर एनोड और कैथोड के जो पट्टे होते हैं वो सोल्ड नहीं होते हैं, तो लगाते हैं तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं आती, तो हमें सोल्ड भी करने पड़ते हैं, सोल्डिंग करनी पड़ती है, उस पर जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा फ़ोन की जो लाइट है वो काम करती है। ठीक है, ओके।
क्या